हाय। सो आज हम लोग शॉर्ट स्प्रेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो इसमें क्या है ना कि आपको एक n क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स दे रखा होगा, जहाँ पे 1 जो है वो लैंड को रिप्रेजेंट करेगा और 0 वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जो आइलैंड है वो 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड है, मीनिंग कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि डायगोनल्स को अगर ऐसा आपके पास सेल्स है ना, ठीक है, ये वाटर है, ये लैंड है, ठीक है। तो बेसिकली हम ना इन सारे सेल्स को अलग अलग मानते हैं, मतलब हम मानते हैं कि ये हमारे पास 3 आइलैंड है, ठीक है। मतलब ये कनेक्ट नहीं हो रहे इनसे, इनको कनेक्ट करने के लिए ना ये ऐसे होना चाहिए, मतलब इसके लेफ़्ट राइट या अप डाउन में वो सेल्स होने चाहिए, मतलब वो लैंड सेल्स होने चाहिए, तभी उसको कनेक्टेड माना जाएगा। अभी इसमें क्या है कि यू मे चेंज ज़ीरोज़ टू वंस टू कनेक्ट द 2 आइलैंड टू फॉर्म एन आइलैंड। तो जैसे देखो यहाँ पे 0 है, तो इस 0 को, ठीक है, तो इसमें से ना अगर हमको चाहिए कि हमको बेसिकली 2 आइलैंड को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यू मस्ट फ्लिप टू कनेक्ट द 2 आइलैंड्स। तो कितने कम ज़ीरोज़ में हम 2 आइलैंड को कनेक्ट कर सकते हैं ना, हमको वो बताना है बेसिकली इसमें, ठीक है। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स बताने हैं, ठीक है। कि बेसिकली अगर आप देख लो कि कौन कौन से सेल्स हैं, आप सिर्फ मार्क कर लो कि कौन कौन से सेल्स हैं जिनको कनेक्ट, अगर वो फ्लिप होके 1 हो जाए तो हमको एक आइलैंड मिल सकता है, उसको बस रिटर्न कर देना है, ठीक है। हमको बस वो ट्रैकिंग करनी है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं 0 1 और 1 0, अभी देखो ये दोनों जो है ना वो अलग अलग आइलैंड है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायगोनली कनेक्टेड, हम अगर डायगोनली कनेक्टेड है 2 सेल्स तो हम उनको कनेक्टेड नहीं मानेंगे, हम उनको अलग अलग मानेंगे। सो अगर ये डायगोनली कनेक्टेड है तो ये अलग अलग हो गए। तो अभी आपको जो है वो इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो आप किसी भी एक, ये वाला या फिर ये वाला, किसी भी एक को आप अगर फ्लिप करके 1 कर दोगे ना तो ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हमको यही काम करना है। अब देखते हैं कैसे कर। ओके, सो गाइज अभी क्या है कि सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें 2 ही हमारे पास, इट इज़ गिवन कि हमारे पास सिर्फ 2 ही आइलैंड्स होंगे, ठीक है। तो सपोज़ आपका एक आइलैंड इधर है और दूसरा आइलैंड आपका सपोज़ ये है, ठीक है। लेट्स मेक इट 0 एज वेल। तो अभी आप क्या करोगे ना, सबसे पहले हम एक काम, जैसे एक तो ये तरीका है कि आप ये करो कि आप हर आइलैंड से दूसरे आइलैंड में कितने कैसे जा सकते हैं, कितने फ्लिप्स के बाद वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इसमें मतलब आपको बेसिक आइडिया सिर्फ इतना ही है कि आपको पहले बेसिकली पहले तो ये पता लगाओ कि आपके पास एक आइलैंड कहाँ है, ठीक है। ये आइलैंड है आपके पास, ये आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि ये आइलैंड है। उसके बाद आप दूसरे आइलैंड पे जाना चाहते हो ब्रिज बना के, और आपको सबसे शॉर्टेस्ट ब्रिज बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे? तो एक तरीका है कि हम जो है, हमको पहले पता लग जाए कि ठीक है बाउंड्री हमारी ये है, ठीक है। हम बीच के सेल से सपोज मान लो कि इधर, लेट मी मेक वन चेंज। तो सपोज मान लो इधर भी 1 होता, ठीक है। और तो ये जो है अभी ऐसा होता, ठीक है। तो अभी इस सेल से देखो, ये सेल भी एक्चुअली आपका वो काम कर देगा। अगर मेरे पास थोड़ा बड़ा ऑप्शन रहता ना तो आई कैन शो यू। रुक जाओ, मैं एक बार बड़ा मैट्रिक्स बनाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ उसमें। तो यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। बेसिकली ये है ना कि आप जो हमेशा ये काउंट कर लो कि आपके जो बॉर्डर पे कितने सेल, अभी तो सब कुछ बॉर्डर पे ही है, बट अगर
ऐसे केसेस होते हैं अगर आपके पास बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है तो ऑब्वियसली हर सारे सेल्स बॉर्डर्स पे नहीं होते, अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं, राइट। तो आप अंदर के सेल से क्यों जाना चाहोगे, ठीक है, अंदर के सेल से आप क्यों कैलकुलेट करोगे, फालतू का कैलकुलेशन है वो, अंदर के सेल से कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा जो है बॉर्डर के सेल से ही कैलकुलेशन शुरू करो, ठीक है। तो अगर आप बॉर्डर के सेल से कैलकुलेशन शुरू करोगे तो फिर उसके बाद आप बॉर्डर के सेल से चलते जाओ और फिर उसके बाद आप देखो आप 4 डायरेक्शन में चले। अब उसके बाद आप जिस डायरेक्शन में चलते जाओगे फिर आप BFS शुरू करो, ठीक है, आप BFS शुरू करो और उसके बाद देखो कि आप किसी भी एक लैंड सेल पे सबसे पहले कब पहुंच रहे हो, कितने फ्लिप्स, कितने स्टेप चलने के बाद आप सबसे पहले लैंड बेसिकली लैंड सेल पे पहुंच रहे हो, ठीक है। तो लैंड सेल पे पहुंचना आपका गोल है और आपको ये जो लैंड सेल पे आप जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप से पहुंचोगे ना, वही होगा हमारा मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप, ठीक है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से एक बार वापस से बोल देती बिकॉज आई थोड़ा गंदा सा हो गया था। सपोज़ अभी मान लो कि हमारे पास ये 2 आइलैंड दे रखे हैं, ठीक है, हमको इस आइलैंड से इस आइलैंड पे ब्रिज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो तुम दोनों आइलैंड डिस्कवर कर लो, बट उसका कोई मतलब नहीं है, हमको पूरा सिर्फ एक आइलैंड चाहिए होगा, क्योंकि एक आइलैंड से हमको ब्रिज बनाना दूसरे आइलैंड का। हमको ये नहीं है कि हमको एक स्पेसिफिक जगह पे ब्रिज बनाना है, हमको कोई भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक पहुंचने के लिए कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, मतलब कहीं पे भी आप ब्रिज बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब हम अगर एक आइलैंड हमको पता चल गया, ठीक है, कि हमको अगर सपोज वी नो अबाउट दिस आइलैंड, ठीक है, वी डोंट नीड टू नो अबाउट कि ये पूरा आइलैंड कहाँ तक स्प्रेडेड है। हमको ये आइलैंड भी पूरा सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि हम पता लगा सके कि इसके बॉर्डर पे कितने सेल्स हैं, ठीक है, ताकि उस बॉर्डर पे जितने भी सेल्स होंगे ना, उतने सिर्फ उन्हीं सेल्स से हम अपना सर्च शुरू करेंगे, क्योंकि बाकी अंदर के जो सेल्स हैं इनसे सर्च क्यों शुरू करना, ये फालतू है ना। मतलब इनका ये तो कभी शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं देंगे। यहाँ से अगर ब्रिज बनाओगे तो एक ये वाला लैंड भी है फालतू में, ये तो हमेशा इससे जो बनाओगे इस वाले सेल से जो ब्रिज बनाओगे वो हमेशा छोटा होगा इस वाले सेल से जो ब्रिज बनाओगे उसके कंपैरिजन में, राइट। ये ऑब्वियस सी बात है बहुत ही। तो हमको ये नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट इज़ हमको सिर्फ बॉर्डर के सेल्स चाहिए और हम बॉर्डर के सेल्स से हम चलना शुरू कर देंगे, अपनी सर्च शुरू कर देंगे। और सर्च करने पे जिसको सबसे पहले एक भी लैंड सेल मिल गया, मतलब कि वो जो है वो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, नंबर ऑफ फ्लिप्स होंगे जो हमको करने होंगे टू मेक इट अ ब्रिज, ठीक है। और अभी देखो मैंने क्या बोला कि लैंड सेल मिलने पर जिसको सबसे पहले एक लैंड सेल मिल गया, लेकिन बट इसको लैंड सेल तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, ये जो हमारे पास ये जो पूरा लैंड है ना, इस जो पहला लैंड होगा, जो पहला आइलैंड होगा हमारे पास, पहले आइलैंड के सारे लैंड को, ये इनिशियली क्या है 1 है, इन सारे 1 को हम 2 में बदल देंगे टू शो कि ये जो पूरा लैंड है वो विजिटेड है और वो लैंड वो आइलैंड 1 को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हम जब इस सबको विजिटेड मार्क कर देंगे तो हम क्लियर हैं, ठीक है। हम क्लियर हैं कि अगर हमको 2 मिलता है तो दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, वी आर सर्चिंग फॉर 1, ठीक है, वी आर सर्चिंग फॉर अनदर आइलैंड। तो ये हमारी सर्च जो है वो इजी कर देगा। ये मतलब दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक BFS या DFS चला लेना है, ठीक है, कुछ भी चला लो, BFS DFS इसमें कुछ भी चला लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चलाकर हम पूरे पहले फर्स्ट आइलैंड को हम स्पॉट करेंगे, ठीक है। ये पूरे आइलैंड्स को हम स्पॉट करेंगे, उसके बाद हम सारे बॉर्डर सेल्स निकालेंगे, ठीक है, बॉर्डर सेल्स निकालेंगे। बॉर्डर सेल्स निकालने के बाद
हम बॉर्डर सेल से सर्च शुरू करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था, मतलब अब BFS DFS कुछ भी कर लो, इससे आंसर आपको मिल ही जाना है। बट यहाँ पे आप जब सर्च शुरू करोगे तो आप DFS से मत करो। DFS यहाँ पे एक बैड चॉइस होगी, क्योंकि फिर DFS में आपको सारे पाथ्स निकालने पड़ेंगे और फिर सारे पाथ्स में आपको सर्च करना पड़ेगा कि छोटा कौन सा है, सब में कंपैरिजन करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग होगा कंपेरेटिव टू BFS। BFS ईजी हमारे लिए अच्छा ऑप्शन क्यों है, क्योंकि BFS हमने शुरू किया, BFS क्या करता है, लेयर बाय लेयर करता है। वो एक एक्सट्रीम में, वो पहले ऐसा नहीं करता कि पहले एक ब्रांच को पूरा ट्रैवर्स कर ले, वो बस अपने नेबर्स को पहले देखता जाता है, तो वो रिपल इफेक्ट देता है। ठीक है, तो अब रिपल इफेक्ट में सबसे पहले जो कोई भी रिपल जब एक लैंड से टकराएगा तो हमको पता चल जाएगा कि बस हमको यहीं पर रुक जाना है, हमको आंसर मिल गया है, हमको सबसे छोटा ब्रिज मिल गया है, हमको सबसे छोटा पाथ मिल गया है जहाँ पे हम ब्रिज बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक कोड देख लेते हैं। सो नाउ वी कैन सी हियर, देखो यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं और यहाँ पे फंक्शन कॉल्स है। तो हम पहले देख लेते हैं कि कब किसको कॉल करना है, उसके बाद हम इन डेप्थ जाके देख लेंगे कि उस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले लैंड ढूंढा। ठीक है, सबसे पहले हमने एक लैंड ढूंढा और फिर जब वो लैंड मिल गया हमको, तो फिर उसके बाद हमने आइलैंड को मार्क किया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लैंड ढूंढा और फिर उसके बाद हमने वो रिटर्न कर दिया कि ठीक है, इसके जो पहले लैंड के हमारा लोकेशन क्या है, पहले लैंड का लोकेशन हमको मिल गया। फिर उसके बाद हमने लोकेशन यहाँ पे भेजा और उसके बाद उसके सारे बॉर्डर सेल्स हमने निकाल लिए। ठीक है, तो हमको बस बॉर्डर सेल्स निकालने थे, यहाँ से सारे बॉर्डर सेल्स निकाल के हमने बॉर्डर सेल्स रिटर्न कर दिए यहाँ पे। ठीक है, फिर अभी देखो बॉर्डर सेल्स हमने निकाले कैसे। सबसे पहले तो ये एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमने लैंड कैसे निकाला है। लैंड हमने बस नॉर्मल कुछ नहीं, नेस्टेड लूप चलाया है और उसके बाद जैसे ही हमको सबसे पहला जो भी एक लैंड दिखता है, सबसे पहला लैंड जो दिखता है, हम उसका लोकेशन रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमको पता है कि ये लैंड से एक आइलैंड जुड़ा हुआ होगा, तो उस पूरे आइलैंड को हमको ढूंढना है। ठीक है, तो हमने पूरे आइलैंड को ढूंढा और उसके बॉर्डर सेल्स को हम स्टोर करते गए। हमको बॉर्डर सेल्स चाहिए, हमको एंड में बॉर्डर सेल्स रिटर्न भी करने हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है कि हमने BFS चलाया और पहले एक बॉर्डर सेल्स के लिए एक फ्लैग रख लिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो भी मतलब इसका जो भी हमारे सेल्स जो स्टार्टिंग सेल है हमारा, ठीक है, एक सेल से हमने शुरू किया, उसके नेबर्स को हमने देखा। ठीक है, उसके नेबर्स अगर वैलिड उसके नेबर्स हैं, ठीक है, जो कि वाटर नहीं है, नॉट वाटर एंड नॉट बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर मतलब नॉट क्रॉसिंग बाउंड्री। ठीक है, नॉट क्रॉसिंग बाउंड्री, अगर बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं और वाटर नहीं है, तो फिर हमने क्या किया है, उनको क्यू में अपेंड कर दिया है फॉर BFS। और हमने उस सेल को, मतलब अगर सपोज वो लैंड है, अगर वो वाला सेल लैंड है बेसिकली, तो उस सेल को हमने मार्क कर दिया है विजिटेड। ठीक है, और इससे ये विजिटेड भी मार्क हो गया और साथ ही साथ ये भी मार्क हो गया कि ये आइलैंड 1 को बिलोंग करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये चेक किया कि उसके जो नेबरिंग सेल्स हैं उसमें से कोई भी सेल क्या ज़ीरो है। ज़ीरो मीन्स वाटर है। अगर कोई भी एक सेल अगर वाटर होगा तो इसका मतलब कि वो बॉर्डर पे है। ठीक है, तो हमको इस बॉर्डर सेल्स में इसको ऐड करना होगा। तो हमने ये काम कैसे किया है कि हमने एक सेल उठाया, उसके नेबर्स चेक किए, उसकी उसका कोई भी नेबर अगर वाटर होता है, ठीक है, तो हमने ये जो इस बॉर्डर करके जो फ्लैग है, इस बॉर्डर फ्लैग को हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम सारे नेबर्स को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या इसमें से हमारे पास जितने भी चार नेबरिंग सेल्स थे, इन चारों नेबरिंग सेल्स में कोई भी बॉर्डर था क्या। अगर बॉर्डर था तो इसको फिर इस करेंट सेल को
हमने बॉर्डर सेल्स में अपेंड कर दिया, फिर उसके बाद हमने बॉर्डर सेल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे फाइंड शॉर्टेस्ट ब्रिज। अब जब हमको बॉर्डर सेल्स मिल गए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमको बॉर्डर सेल्स मिल गए, तो अब हमको ब्रिज बनाना शुरू कर देना है। मतलब अब हम BFS चलाएंगे इन बॉर्डर सेल्स से सर्च करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से सर्च पार्टी निकलेगी और जो सबसे पहले जिसको एक लैंड सेल मिल गया वो बोलेगा कि ठीक है अब मेरे को मिल गया, अब सर्च बंद कर दो, और ये रहा ये जो मैंने पाथ लिया है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, तो बस यही काम होता है यहाँ पे। बॉर्डर सेल्स को हमने क्यू स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद वहाँ से रिपल इफेक्ट जैसा शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हर सेल से उसके उसके नेबर्स में जाएंगे। अगर नेबर्स बाउंड्री वैलिड होंगे, मतलब बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, विद इन बाउंड्री होंगे, तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या वो क्या जो नेबर है वो आइलैंड है। अगर आइलैंड होगा तो बस डिस्टेंस रिटर्न कर दो, और आइलैंड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि उस वाले वाटर को हम मार्क कर देंगे कि ये विज़िट हो चुका है, इधर मत आओ, और हम अपने क्यू में इसको अपेंड कर देंगे ताकि हम वापस से BFS शुरू कर दें, और हम डिस्टेंस को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर -1 रिटर्न कर देंगे। -1 रिटर्न क्यों कर रहे हैं? -1 इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि सपोज़ आपने ये पूरा का पूरा सेल छान मारा और आपको मिला ही नहीं कुछ भी, मतलब आपको कोई भी लैंड नहीं मिला, और पूरी और सारी जो सर्च पार्टीज़ थी उनने सारा सेल देख लिया, जितने भी सेल्स थे सबको देख लिया, और कुछ भी किसी में भी लैंड नहीं मिला उनको, तो इसका मतलब कि दूसरा आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो -1 रिटर्न हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे हमारे जो भी इनपुट मिलते हैं वो सारे वैलिड इनपुट होंगे, तो इस सिनेरियो का कभी केस नहीं आएगा। और उसके बाद फिर हम बस रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू, बाय।